बाइबल कहती है मूसा जब पहाड़ से उतरा तो उसके चेहरों से किरणें निकल रही थी। मूसा के चेहरे से जब किरणें निकल रही थी तो इजरायली लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। तो मूसा ने अपने चेहरे को ढक लिया और पर्दा कर लिया ताकि इजरायली लोग उसके चेहरे को देख सकें। और बाइबल कहती है मूसा इस बात को नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। आप जब परमेश्वर के सामने अपनी लाइफ को समर्पित करते हैं, चाहे अपने बच्चों को सेवकाई में भेजते हैं, चाहे आप पैसों के साथ सेवकाई करते हैं, चाहे आप रोज प्रार्थना करने के लिए आते हैं, चाहे आप चर्च के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं, आप जब किसी भी तरह से सेवकाई करते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी साइट में, आप अपनी निगाह में अपनी वैल्यू खो चुके हैं और आप अपने लिए मर चुके हैं। आप क्रूस उठा चुके हैं। जिस तरह जीसस ने कहा था, जो अपना क्रूस डेली नहीं उठाएगा, रोज अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा, वो मेरे योग्य नहीं है। जब आप बोते हैं, इसका मतलब आप सैक्रिफिशियल बो रहे हैं। आपको मालूम है मुझे इस पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं खुदा के काम के लिए बो रहा हूं। आपको मालूम है मेरा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सुसमाचार के लिए जा रहा हूं। आपको मालूम है जब मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाऊंगा तो लोग मुझे बुरा भी कहेंगे, लोग गाली भी देंगे, लोग बुरा भी कहेंगे, लोग कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, तो भी आप जाते हैं क्योंकि आप अपनी निगाह में मर चुके हैं और आपको नहीं पता आपके चेहरों से किरणें निकल रही हैं, आप प्रकाश से भर रहे हैं, आपके बच्चे लाइट से भर रहे हैं, आप सेम नहीं जा रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। ये सबूत है कि आप अपनी सेल्फ खो चुके हैं। जिस तरह जीसस ने कहा था, जो कोई रोज अपना क्रूस नहीं उठाएगा और मेरे पीछे नहीं चलेगा, वो मेरे योग्य नहीं होगा। रोज क्रूस उठाने का मतलब है अपनी निगाहों में अपने लिए मर जाना। आप नहीं बोल सकते अगर अपनी निगाहों में आप मरे हुए नहीं है तो। आप नहीं सेवा कर सकते अगर आप अपने लिए मरे हुए नहीं है तो। आप नहीं कर सकते। आपको लोगों का डर होगा, आपको रिश्तेदारों का डर होगा, आप उसका अंगीकार नहीं कर सकते अगर आपने अपना क्रूस नहीं उठाया हुआ तो। लेकिन बाइबल कहती है जब भी कोई व्यक्ति क्रूस उठाता है, परमेश्वर अपने चेहरे का प्रकाश उसके चेहरे के ऊपर चमकाता है। वो सेम नहीं रहता, उसकी लाइफ सेम नहीं रहती, उसके बच्चे सेम नहीं रहते, फाइनेंस सेम नहीं रहता। इमेजिन करो जब प्रेरितों के काम की कलीसिया रोज कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी को बोता था और उससे क्या होता था, सब लोग अपने अपने कामों को करते थे, कलीसिया के काम बुरे होते थे। पतरस का कोई बिजनेस नहीं था जिसको वो आपके पैसों से चला रहा था। तो ऐसे तो सब गरीब हो जाएं। अगर हर बंदा अपने अपना घर बो के चर्च में आता जाए तो सारे गरीब होते जाएं, तो वो गरीबों की कलीसिया हो जाती है। लेकिन बाइबल कहती है उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों? जब आपने बोया, जब दाऊद ने बोया, सुलेमान ने नहीं भी मांगा तो सुलेमान को परमेश्वर ने सारा उस दाऊद का असर दिया जो दाऊद ने अपने पर्सनल पैसों को बोया था। आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। आप उसको पैसा देंगे, वो आपको बरकत देगा। आप उसे टाइम देंगे, वो आपको गोल्डन टाइम देगा। आप रूहों को बचाएंगे, वो आपके बच्चों को टॉप की कुर्सियों के ऊपर लेके जाएगा। मैं आपको बता रहा, आप उसको हरा नहीं सकते, आप परमेश्वर को बीट नहीं कर सकते। अपनी लाइफ को डेडिकेट करके खुदा के कामों में चलाना है। आज वो आपको अपनी आत्मा से फिल करेगा, वो वचन को पूरा करेगा कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। क्योंकि आप जब आत्मा से फिल होकर जाएंगे, आप जब उसकी सेवा करेंगे, आप जब उसके दर्शन में उसके साथ खड़े होंगे, वो आपके साथ खड़ा होगा, वो आपके कामों को सॉल्व करेगा, आपकी बॉडी को हील करेगा, ऊंची जगहों पे आपको लेके जाएगा, निराशाओं को फिनिश करेगा। आमीन ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया।